Hi dear student, myself RK ठाकुर from Engineers Classes for Competition फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इससे पहले के वीडियो में हमने बर्नौलीज थ्योरम तक कंप्लीट हमने देखा था, तो आज का वीडियो इसमें एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है, जिसमें बेसिकली हम तीन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस को पढ़ने वाले हैं, और ये है वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर और पीटर ट्यूब। सो जो दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इज वेंचुरीमीटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। हमारा क्या है, सबसे पहले वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेंचुरीमीटर किस लिए यूज करते हैं। सो इट इज अ डिवाइस जो कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर measuring डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। डिस्चार्ज मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है उसको फाइंड करने के लिए हम वेंचुरीमीटर को यूज करते हैं। और ये वेंचुरीमीटर किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बर्नौलीज थ्योरम, राइट। सो वेंचुरीमीटर को पढ़ना है डियर स्टूडेंट, तो वेंचुरीमीटर में सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि वेंचुरीमीटर बेसिकली कैसा होता है। तो वेंचुरीमीटर की बात करें तो सबसे पहले ये वेंचुरीमीटर में ये एक जो हमारा एक टिपिकल वेंचुरीमीटर होता है डियर स्टूडेंट, वो इस टाइप से होता है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसमें बेसिकली हमारे पास तीन पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग पोर्शन, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग पोर्शन, कन्वर्जिंग पोर्शन। ये वाला पोर्शन डियर स्टूडेंट थ्रोट कहलाता है, दिस इज थ्रोट। और ये हमारा क्या होता है? डाइवर्जिंग पोर्शन। ये हमारा क्या है? डाइवर्जिंग पोर्शन, राइट। सो कन्वर्जिंग पोर्शन, डाइवर्जिंग पोर्शन और थ्रोट पोर्शन। यहां पे साफ क्लियर है डियर स्टूडेंट कि ये जो कन्वर्जिंग पोर्शन है, इसमें बेसिकली हमारा डायमीटर कम होता जा रहा है, फिर मिनिमम हो रहा है कहां पे? थ्रोट पे, और उसके बाद ये इसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, विच इज डाइवर्जिंग पोर्शन। तो यहां पे ये जो कन्वर्जिंग पोर्शन है ये पाइप से कनेक्टेड होता है, और फिर ये जो डाइवर्जिंग पोर्शन है ये पाइप से कनेक्टेड होता है, राइट, लाइक दिस, लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि ये कन्वर्जिंग लेंथ है, ये कन्वर्जिंग लेंथ हमेशा कम होता है डाइवर्जिंग लेंथ से। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो लेंथ है ये कन्वर्जिंग लेंथ है, एल कन्वर्जिंग, इसको हम एल कन्वर्जिंग बोल सकते हैं। और यहां से ये वाला जो लेंथ है हमारा डियर स्टूडेंट, ये क्या है? एल डाइवर्जिंग। एल डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्जिंग लेंथ है, और यहां पे हमेशा वेंचुरीमीटर में डाइवर्जिंग लेंथ विल बी ग्रेटर देन कन्वर्जिंग लेंथ। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एल डाइवर्जिंग, एल डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंथ ये बेसिकली ग्रेटर होगा एल कन्वर्जिंग के, एल कन्वर्जिंग से बड़ा होता है, राइट। या यूं कह सकते हो कि एल कन्वर्जिंग हमारा कम होता है, एल कन्वर्जिंग इज लेस देन एल डाइवर्जिंग, एल डाइवर्जिंग, राइट। ओके, सो एल कन्वर्जिंग हमेशा लेस होगा हमारा एल डाइवर्जिंग से। और इसके पीछे ये लॉजिक है, टेक्निकल रीजन है कि जो डाइवर्जिंग पोर्शन होगा ये ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि जब कन्वर्जिंग पोर्शन से पास करके ये थ्रोट में पास होता है डियर स्टूडेंट, तो थ्रोट के बाद बेसिकली डिस्चार्ज में बाउंड्री सेपरेशन ना हो, इसके लिए डाइवर्जिंग लेंथ को बड़ा करते हैं, मतलब जस्ट बाउंड टू अवॉइड
ये जो हमारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड लॉसेस ड्यू टू बाउंड्री सेपरेशन। सो अगर हमारा डाइवर्जिंग लेंथ जितना ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमारे जो लॉसेस है वो कम होगा, और बेसिकली हमें डिस्चार्ज मेजर करना है तो लॉसेस मिनिमम टू मिनिमम रखना है, तो बाउंड्री सेपरेशन नहीं होगा। और ये जो पाइप की जो ये बेसिकली पोर्शन है इसको बेसिकली वाटर लीव आउट नहीं करेगा, और डाइवर्जिंग पोर्शन ज्यादा होने से हमारा ये लॉसेस है ये अवॉइड होगा, राइट। एडीज फॉर्म नहीं होगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। टू अवॉइड लॉसेस ड्यू टू बाउंड्री सेपरेशन, ये हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि डाइवर्जिंग पोर्शन हमेशा बड़ा होगा किससे, कन्वर्जिंग पोर्शन से, राइट। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, इनलेट है। ये क्या है, इनलेट है, ये थ्रोट है, और इनलेट हमेशा, इनलेट के पास हमारा ये डायमीटर है जो कि क्या है, D1 है, राइट। ये इनलेट डायमीटर है D1, और ये थ्रोट डायमीटर है डियर स्टूडेंट, ये थ्रोट डायमीटर है, और ये क्या डायमीटर है, थ्रोट डायमीटर, जिसको बोलते हैं D2। सो हमारा D1 क्या हो जाएगा, इनलेट डायमीटर, इनलेट डाया, और D2 क्या हो जाएगा, थ्रोट डाया। दिस इज थ्रोट डाया, राइट, ओके फाइन। नाउ ऑब्वियसली जो वेंचुरोमीटर है वो इनलेट और आउटलेट थ्रोट डाया से इंडिकेट होता है। इनलेट डाया हमेशा पाइप डाया के बराबर होता है। इनलेट डाया ये इक्वल टू पाइप डाया होता है, राइट। ऑब्वियसली ये पाइप से कनेक्टेड होगा तो पाइप डाया के बराबर होता है, राइट। सो जब भी हम वेंचुरोमीटर को इंडिकेट करते हैं तो वो हम हमेशा D1 इंटू D2 से डिनोट करते हैं, D1 इंटू D2, लाइक इनलेट साइज और थ्रोट साइज से इंडिकेट करते हैं, राइट। और टिपिकली जो D2 होगा वो 1/2 D1 होता है अप्रॉक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक जस्ट एक रिलेशन आपको याद रखना है कि थ्रोट डायमीटर जो होता है वो इनलेट डाया का लगभग हाफ होता है, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, यहां पे हम बेसिकली ये फाइंड करना चाहते हैं कि कैसे हम वेंचुरोमीटर से डिस्चार्ज फाइंड करते हैं। वेंचुरोमीटर इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज, तो हमें डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि कैसे हम डिस्चार्ज फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां का इनलेट का प्रेशर मान लिया हमने क्या, P1, इनलेट की वेलोसिटी मान ली मैंने V1, और लेट्स से यहां से ये डेटम हाइट है, ये डेटम है, तो डेटम से इनलेट की हाइट क्या है, लेट्स से Z1 है, ये क्या है, Z1 है। सिमिलरली ये थ्रोट की बात करें तो थ्रोट का हमारा एरिया ऑल्सो यहां का जो इनलेट का एरिया है वो A1 है, थ्रोट का एरिया हमने A2 मान लिया, वेलोसिटी V2 मान लिया, और प्रेशर क्या मान लिया, P2 मान लिया। सो क्लियर है डियर स्टूडेंट कि यहां पे चूंकि एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, और यहां पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, राइट। लेकिन यहां पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, राइट। तो अगर हम यहां पे एक पीजोमीटर एज्यूम करें तो पीजोमीटर में इस प्रेशर की वजह से लिक्विड का राइज लेट्स से इस लेवल तक होगा, और यहां पे अगर एक पीजोमीटर हम अज्यूम करें तो इस थ्रोट प्रेशर की वजह से ये यहां तक आएगा, क्योंकि थ्रोट का प्रेशर कम होगा, क्योंकि थ्रोट की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसीलिए इसकी हाइट कम होगी। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये बेसिकली प्रेशर हेड डिफरेंस है, जिसको हम यहां पे H से इंडिकेट करेंगे, राइट। H क्या हमारा प्रेशर हेड डिफरेंस है। नाउ प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम यहां पे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं इनलेट और थ्रोट के बीच में। इनलेट और थ्रोट के बीच में डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं, जिसमें ऑलरेडी हैवियर फ्लूइड फील्ड है, जिसमें ऑलरेडी हैवियर फ्लूइड फील्ड है। लेट्स से ये क्रॉस से जो इंडिकेट हो रहा है ये हैवियर फ्लूइड है, सो ये हमारा हैवियर फ्लूइड है।
तो लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में बेसिकली जो हैवियर फ्लूइड का डिफरेंस होगा मैनोमीटर में, ये बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैनोमीटर से आपको मिल जाता है और इसको एक्स बोलते हैं। तो एक्स को डियर स्टूडेंट, एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स है बेसिकली हैवियर फ्लूइड डिफरेंस, हैवियर फ्लूइड डिफरेंस, heavier fluid difference in मैनोमीटर। ये हमारा क्या है, x है, राइट। सो ऑब्वियसली जो हमारा थ्रोट है, थ्रोट का डेटम से हाइट क्या है, लेट्स से हम इसको Z2 मान रहे हैं। हालांकि यहां पे हॉरिजॉन्टल का केस है तो Z1 और Z2 इक्वल होगा, बट जनरलाइज करने के लिए हमने Z1 और Z2 मान लिया, राइट। सो हमारा टारगेट है कि हम ये फाइंड करें कि जो डिस्चार्ज है वेंचुरीमीटर के थ्रू वो कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, हम फर्स्ट इस इनलेट को फर्स्ट सेक्शन मान लेते हैं 1-1, और थ्रोट को हम क्या मान लेते हैं, 2-2 सेक्शन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2-2 सेक्शन। सो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1-1 एंड 2-2 डियर स्टूडेंट, अगर हम 1-1 और 2-2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा दे तो क्या होगा, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1-1 एंड 2-2 सेक्शन, अगर हम इन दोनों पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा दें तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, बर्नौलीज इक्वेशन कहता है P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, राइट। यहां पे चूंकि हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है का केस हमने लिया है तो Z1 और Z2 सेम होगा तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, P1 माइनस P2 बाय रो जी, इस टर्म को एक साइड ले आया, P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, सो P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो 1 सेक्शन और 2 सेक्शन पे, 1 सेक्शन पे प्रेशर हेड क्या होगा, P1 बाय रो जी, 2 सेक्शन पे प्रेशर हेड क्या होगा, P2 बाय रो जी। तो दोनों का जो प्रेशर हेड का डिफरेंस होगा वही तो H है। सो नाउ इसको हम H बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा H, दोनों के बीच का प्रेशर हेड डिफरेंस। तो H क्या हो जाएगा डिस्टेंस, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, राइट। यहां से अगर हम चाहे तो फाइंड कर सकते हैं क्या, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, राइट। ये हम लिख सकते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहां से हम जो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, बेसिकली हमें पता है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यही है हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, मतलब यहां का डिस्चार्ज सेम होना चाहिए। तो यहां से अगर हम चाहे तो V1 निकाल सकते हैं, V1 हो जाएगा A2V2 बाय A1, और अगर हम इसको इसमें पुट कर दे तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के बदले अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, राइट। नाउ इसमें अगर हम डियर स्टूडेंट V2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, राइट। नाउ अगर हम चाहे तो इसको थोड़ा सा रीराइट कर सकते हैं, यहां से V2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन, इसका एलसीएम ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर,
राइट, इंटू 2g h हो जाएगा, राइट। अगर मैं v2 स्क्वायर निकालूं तो ये पूरा नीचे चला जाएगा और ये a1 ऊपर चला जाएगा और ये a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर मोर यहां से अगर मैं v2 निकालूं डियर स्टूडेंट, v2 तो v2 हो जाएगा a1 रूट हो जाएगा, सो a1 स्क्वायर का रूट तो a1 हो जाएगा अपॉन नीचे रूट में आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर रूट अंडर 2gh, ये आ जाएगा हमारा v2। सो देयरफॉर अगर हम ये v2 हो गया, सो देयरफॉर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज को हम a2 v2 लिख सकते हैं, a2 v2, v2 हमारा ऑलरेडी ये आ चुका है तो इसमें a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे जो डिजायर्ड एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा कि डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू a1 में a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 a2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर रूट अंडर 2gh। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा वेंचुरीमीटर के थ्रू डिस्चार्ज का फॉर्मूला, a1 a2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर रूट अंडर 2gh। व्हाट इज a1? a1 इज इनलेट एरिया ऑफ वेंचुरीमीटर, a2 इज थ्रोट एरिया ऑफ वेंचुरीमीटर। ऑब्वियस है कि a1 क्या होगा, a1 होगा चूंकि सर्कुलर होता है सो π/4 d1 स्क्वायर, और a2 क्या होगा π/4 d2 स्क्वायर। तो इससे जो डाया हमें पता होता है इनलेट और थ्रोट का, तो हम a1 और a2 क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर सकते हैं इनलेट और थ्रोट का। और इस तरीके से ये जो डिस्चार्ज है डिस्टेंट, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, ये QTH है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, क्योंकि इसमें हमने बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करके डिस्चार्ज फाइंड किया है। और बर्नौलीज इक्वेशन आपको पता है कि दिस इक्वेशन इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन एजम्पशन, जो कि प्रैक्टिकल एजम्पशन नहीं है, तो इसीलिए ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। हालांकि अगर एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करना होगा तो इसमें हमें एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा जो वेंचुरीमीटर के थ्रू होगा, सो देयरफॉर Q एक्चुअल डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, CD से मल्टीप्लाई करना होगा, CD इंटू a1 a2 बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर रूट अंडर 2gh। ये होगा हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज। ऑब्वियस है कि ये CD क्या है, CD को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, और इसकी वैल्यू 0.98 से 0.99 तक होती है वेंचुरीमीटर के लिए। मतलब ये CD दिखा रहा है, ऑब्वियस है कि ये CD क्या है, अगर हम CD को बोलेंगे तो CD हो जाएगा एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, राइट। सो हमारा ये जो CD है ये एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। CD काफी हाई वैल्यू है, मतलब क्लोज टू 1 है, ये दिखा रहा है कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के आसपास ही होगा, मींस यहाँ पे लॉसेस बहुत कम है। CD बेसिकली लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज टू 1 है, मतलब लॉसेस बहुत कम है, और यही बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है वेंचुरीमीटर की कि इसमें लॉसेस कंपेयर टू अदर डिवाइस बहुत कम होता है, राइट। सो CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, और CD बेसिकली एक्चुअल डिस्चार्ज बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है। तो इस फॉर्मूले से हम एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ यहां पे डियर स्टूडेंट एक और चीज देखना होता है कि अगर वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड है, अगर वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड है लाइक, तो उस केस में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अगर वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड है लाइक इस टाइप से है, तो उस अगर इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर होगा, फॉर इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर ऑब्वियसली Z1 और Z2 इक्वल नहीं होगा। तो Z1 और Z2 इक्वल नहीं होगा तो यहां पे P1 बाय रो जी प्लस Z1 ये माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2, इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली क्या होगा, H होगा, और ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g। ये चीज आपको याद रखना होगा, ये प्रेशर हेड डिफरेंस होता है P1 बाय रो जी प्लस Z1, P2 बाय रो जी प्लस Z2।
ये बेसिकली प्रेशर हेड डिफरेंस होता है, राइट। और यहाँ पे एक और चीज डियर, ये जो प्रैक्टिकली हमें H की वैल्यू नहीं मिलती है, हम बेसिकली यहाँ पे मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाते हैं जिसमें एक हैवियर फ्लूइड फील्ड है या लाइटर फ्लूइड भी फील्ड हो सकता है। अगर मान लो इनलेट का प्रेशर कम है, अगर इनलेट का प्रेशर मान लो वैक्यूम है, तो उस केस में ऑब्वियसली हम लाइटर फ्लूइड भी फिल कर सकते हैं। तो दोनों केस हो सकता है कि मैनोमीटर में हैवियर फ्लूइड फील्ड है या लाइटर फ्लूइड फील्ड है। तो इसमें जो एक्स है डियर स्टूडेंट, ये जो रीडिंग है ना, डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी, डिफरेंस ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये जो एक्स है ना, ये एक्स बेसिकली आपको मिलता है और एक्स से एच निकालना होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एच, जो हमारा एच होता है ना, ये एच होता है हमेशा एक्स एस एच बाय एस ओ माइनस 1। ये होता है फॉर हैवियर फ्लूइड, फॉर हैवियर फ्लूइड, फॉर हैवियर फ्लूइड इन मैनोमीटर, इन डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन डिफरेंशियल मैनोमीटर। सो डिफरेंशियल मैनोमीटर में अगर हैवियर फ्लूइड है तो ये फॉर्मूला होता है एक्स एस एच बाई एस ओ माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा एच। यहां पे क्लियर है कि एक्स क्या है, एक्स तो आपको ऑलरेडी पता है, एस एच क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर फ्लूइड इन मैनोमीटर। एस एच क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर फ्लूइड, ऑफ हैवियर फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर फ्लूइड इन मैनोमीटर। ऑब्वियसली स्पेसिफिक ग्रेविटी है एस एच, और एसओ क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू वेंचुरीमीटर। एसओ क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू पाइप, पासिंग थ्रू पाइप। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम H निकाल सकते हैं। ऑब्वियस है कि जो H होगा ना, वो जो भी है mm या सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू पाइप के टर्म में होगा, राइट। बट ये जो X होता है ना, ये X हमेशा होगा mm या सेंटीमीटर ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इसके टर्म में होता है। तो H बेसिकली हम निकाल सकते हैं X से, इस फॉर्मूले से। और एक ये फॉर्मूला होगा, और अगर मैनोमीटर में, डिफरेंशियल मैनोमीटर में लाइटर फ्लूइड फील्ड है, तो लाइटर फ्लूइड के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। x 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस, फिर SL हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड बाय SO। यहां पे SL क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड, लाइटर फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड। SO तो ऑलरेडी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू पाइप होगा, और इस फॉर्मूले से हम H निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो H एक बार X से H आ जाएगा, और H आने के बाद फिर अगर हम इस डिस्चार्ज फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा, राइट। सो ये H से X का रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर इंक्लाइंड के केस में P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2, ये होता है H, ये भी हमें याद रखना है। और या फिर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, ये होगा। और वेंचुरीमीटर की यही खासियत है कि इसकी एक्यूरेसी ऑरिफिस मीटर के कंपेयर में ज़्यादा है। साथ में बेसिकली ये इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तीनों कंडीशन में अप्लाई किया जा सकता है। मींस तीनों कंडीशन में, पाइप के तीनों कंडीशन में हम वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं, पाइप के डिस्चार्ज को। और साथ में इसकी बेसिकली इसका एक डिमेरिट ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल है। जैसे ये वाला कन्वर्जेंट पोर्शन है, फिर थ्रोट है, फिर लॉन्गर डाइवर्जेंट पोर्शन है। तो ऑरिफिस मीटर के कंपेयर में ये थोड़ा कॉस्टलियर है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बल्कियर है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन हो सकता है, बट स्टिल वेंचुरीमीटर इज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप। तो ये बेसिकली डेरिवेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में जो आपको लर्न करना होता है, राइट।
ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक और चीज आपको समझना होगा कि लेट्स से यहां पे इन दोनों इनलेट और थ्रोट के बीच में हेड प्रेशर हेड का डिफरेंस लेट्स से h है, और इनलेट से थ्रोट के बीच में अगर हेड लॉस अगर मान लो HF हो रहा है, फ्रिक्शनल हेड लॉस, इनलेट से लेके थ्रोट तक जो लिक्विड फ्लो करता है, तो फ्रिक्शनल हेड लॉस लेट्स से HF है, तो उस केस में CD निकालने का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, CD इज इक्वल टू रूट अंडर H माइनस HF बाय H। इस फॉर्मूले से हम बेसिकली CD निकाल सकते हैं। व्हाट इज H? H ऑब्वियसली प्रेशर हेड डिफरेंस, प्रेशर हेड डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट, इनलेट एंड थ्रोट ऑफ वेंचुरीमीटर, ये हो जाएगा। और HF क्या है? HF इज फ्रिक्शनल हेड लॉस बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट। HF क्या है? हेड लॉस, ऑब्वियसली फ्रिक्शनल हेड लॉस हो जाएगा। सो HF क्या है? फ्रिक्शनल हेड लॉस बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट। सो इस फॉर्मूले से भी कई बार हम कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर CD फाइंड करते हैं, अगर जब हमें H और HF पता होता है। जनरली HF सर्टेन परसेंटेज ऑफ H दिया रहता है, जैसे 5% ऑफ H, तो उस केस में फिर हम HF को 0.05 H पुट करके CD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो HF हमेशा सर्टेन परसेंटेज ऑफ H के फॉर्म में दिया रहता है, तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके CD फाइंड करते हैं, राइट। सो नाउ अब हम डियर स्टूडेंट, वेंचुरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज थ्योरम के, बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन पे बेस्ड, बर्नौलीज थ्योरम के पे बेस्ड ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं। तो अब हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक SSC JEE का आया हुआ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करके इस वेंचुरीमीटर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं न्यूमेरिकली। क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर हैज एन एरिया रेशियो ऑफ 9:1, comma, the larger diameter being 30 centimeter. During the flow, the recorded pressure head in the large section is 6.5 meters and that at the throat 4.25 meters. Full stop. If the meter coefficient is 0.99, compute the discharge through the meter. So इस क्वेश्चन को हम करते हैं, हमारा ये गिवन डेटा क्या है डियर स्टूडेंट? गिवन डेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है वेंचुरीमीटर हैज एन एरिया रेशियो ऑफ 9:1। सो ऑब्वियसली इनलेट एरिया अपॉन थ्रोट एरिया, ये होगा 9/1, राइट, यही दिया हुआ। द लार्ज डायमीटर बीइंग 30 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली इनलेट डाया लार्ज डाया होता है, तो D1 क्या दिया हुआ डिस्टेंस? 30 सेंटीमीटर। During the flow, the recorded pressure head in the last section is 6.5 meter and that at the throat is 4.25 meter. Dear student, pressure head दिया हुआ है, मतलब P1 by rho G, ये बेसिकली दिया हुआ है क्या? 6.5 मीटर, और P2 by rho G, थ्रोट पे कितना दिया हुआ है? प्रेशर हेड, ये दिया हुआ 4.25 मीटर। कह रहा मीटर कॉफिशिएंट मतलब CD इज, कई बार कॉफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर को मीटर कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, 0.99 दिया हुआ है। तो कह रहा है डिस्चार्ज, कंप्यूट द डिस्चार्ज। ऑब्वियसली CD जब दिया हुआ है तो एक्चुअल डिस्चार्ज पूछ रहा है, एक्चुअल डिस्चार्ज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है डियर स्टूडेंट कि एक्चुअल डिस्चार्ज का जो हमारा फॉर्मूला है वो है CD A1A2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट अंडर 2GH, राइट, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें H निकालना होगा। H क्या होता है? इनलेट और थ्रोट के बीच का प्रेशर है डिफरेंस, मतलब P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी। ऑब्वियस है कि ये दिया हुआ है 6.5 माइनस 4.25। अगर हम इसको माइनस करें डियर स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा? 2.25, राइट,
2.25 मीटर हो जाएगा h। सो अब हम h हमारा आ गया, तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। CD हमारा क्या है 0.99, A1। अब यहां पे एक चीज आपको देखना होगा स्टूडेंट, D1 दिया हुआ है, इससे A1 क्या हो जाएगा π/4 इंटू D1 स्क्वायर π/4। D क्या है, D1 क्या है 30 सेंटीमीटर, तो इसको 0.3 ले सकते हैं, 0.3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 0.09 हो जाएगा, राइट। 0.09 इंटू π/4, सो 0.09 π/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया A1। सो देयरफॉर A2 क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, तो A2 यहां से दिया हुआ कि A2 क्या है A1/9, A2 क्या है A1/9 है। A1 क्या है हमारा 0.09 π/4 और अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 0.01 π/4 मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये हमारा A2 आ गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं A1 हमारा क्या है, A1 है 0.09 π/4 और A2 क्या आ गया डियर स्टूडेंट 0.01 π/4 अपॉन रूट अंडर, ये आ जाएगा 0.09 π/4 का स्क्वायर माइनस 0.01 π/4 स्क्वायर रूट अंडर 2। G हमारा क्या हो जाएगा 9.81 और H हमने निकाल लिया 2.25। इस पूरे को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, जो भी आएगा दैट मच मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारा Q एक्चुअल हो जाएगा, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें हम अगर पाई की वैल्यू पुट करके और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो हमारा ये एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन जो कि एसएससी जेईई में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं और फर्दर वेंचुरीमीटर को न्यूमेरिकली और अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर whose inlet and throat diameter are 30 centimeter and 15 centimeter respectively is used to measure the flow of water. Full stop. The differential gauge connected to the inlet and throat shows a reading of 18 centimeter of mercury. Full stop. Find the rate of flow taking CD is equals to 0.85. So इसको solve करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा जो गिवन डेटा है, इसमें गिवन डेटा वो क्या है, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है, ऑब्वियसली Z1 Z2 इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर हुज इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर, मतलब D1 दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर और D2 क्या है हमारा 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। The differential gauge connected to the inlet and throat shows a reading of 18 centimeter of mercury. So dear student यहाँ पे ये x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड है इनलेट और थ्रोट पे, जिसको यहाँ पे डिफरेंशियल गेज बोल रहा है, और x क्या दे दिया 18 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, क्यों निकालना है, क्यों एक्चुअल निकालना है, और CD दिया हुआ है स्टूडेंट 0.85 दे दिया है। ओके, सो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इससे A1 निकाल लेना। इनलेट एरिया क्या हो जाएगा π/4 इंटू D स्क्वायर। अब यहाँ पे D1 0.3 मीटर में कन्वर्ट करना होगा, π/4 D स्क्वायर हो जाएगा, ये दिस मच मीटर स्क्वायर। इसको चाहे तो फिर से हम वही लिख सकते हैं 0.09 π/4, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यहां से A2 अगर निकालते हैं तो A2 क्या हो जाएगा π/4 इंटू 15 नहीं, इसको 100 से डिवाइड करना होगा मीटर के लिए, 0.15 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा दिस मच मीटर स्क्वायर, ये A2 हो जाएगा। X दिया हुआ स्टूडेंट, तो H निकालना होगा, तो H क्या होगा, चूंकि पाइप में चूंकि मर्क्यूरी फील्ड है गेज में,
डिफरेंशियल मैनोमीटर में। तो H का फॉर्मूला क्या होगा, X SH/SO -1, ये फॉर्मूला यूज करना होगा। X हमारा क्या है, X 18 सेंटीमीटर है तो 0.18 हो जाएगा, और SH हैवियर फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि मर्क्यूरी है, कितना होता है मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। SO, अब यहां पे SO मतलब जो पाइप से पास हो रहा है, तो फ्लो ऑफ वाटर की बात कर रहा है, तो वाटर के लिए SO कितना होता है डियर स्टूडेंट, वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1, तो SO हो जाएगा। ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर इज फ्लोइंग का केस दिया हुआ है, वाटर इज फ्लोइंग, सो वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 हो जाएगा -1, इस दिस मच मीटर ऑफ वाटर हो जाएगा ये H। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.18 इंटू 12.6, दिस मच मीटर ऑफ H2O। तो ये हमारा H आ गया। अब हम Q एक्चुअल आसानी से निकाल सकते हैं, A1 A2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट अंडर 2GH, और CD भी होगा डियर स्टूडेंट। CD हमारा दिया हुआ है कितना 0.85, हालांकि ये वैल्यू बहुत कम है, वेंचुरोमीटर का 0.99 0.98 0.99 के आसपास होता है, बट स्टिल क्वेश्चन में दिया हुआ तो वी हैव टू टेक 0.85। A1 कितना है हमारा 0.09 π/4, A2 हमारा क्या है π/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर हो जाएगा 0.09 π/4 का स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, ये A2 है और इस पूरे का स्क्वायर, सो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट अंडर 2G विल बी 9.81, और H हमने निकाल लिया, H क्या है 0.18 इंटू 12.6, ये पूरा आएगा, जो भी आएगा दिस मच मीटर क्यूब विल बी योर आंसर। अगर आंसर मीटर क्यूब में लोअर वैल्यू आ रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा Q एक्चुअल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो आई होप इस क्वेश्चन करने के बाद आपको वेंचुरोमीटर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।